दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं एमएमवी ट्रेड यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले की 6 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और सीआईटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर। यानी एक इंडिकेटर का फिगर दिया गया है और उसका आपसे नेम पूछ रहा है, ये इंडिकेटर कौन सा है। तो ये है आपका इंडिकेटर और इस इंडिकेटर का क्या नाम है, तो इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, टेम्परेचर वार्निंग। यानी ये आपका देख रहा है, ये क्या लगा हुआ है, ये एक थर्मामीटर है और इस पर ये थर्मामीटर पर लेवलिंग की गई है, तो ये टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही हो जाएगा, टेम्परेचर वार्निंग इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर। यानी इस इंडिकेटर का क्या नाम है, इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, तो ये है आपका एयर बैग इंडिकेटर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एयर बैग इंडिकेटर कहाँ पर लगी होती है, कार्स वगैरह में लगी होती है, गाड़ियों में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर। यानी अब इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, ग्लो प्लग इंडिकेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर। यानी फिर इंडिकेटर, इस इंडिकेटर का क्या नाम है, इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, तो इस इंडिकेटर को कहते हैं इकोनॉमिक मोड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक मोड इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द दिस इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का क्या नाम है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। ये जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, गाड़ी की स्टीयरिंग है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इंडिकेटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर। तो इन सभी फिगर्स को आप ध्यान से देखे रहिए, एग्ज़ाम में ऐसे फिगर के थ्रू भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस इंडिकेटर का क्या नाम है, इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कंट्रोल। ठीक है, इस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रैंकिंग सिस्टम। इस क्रैंकिंग सिस्टम का क्या नाम है, इस क्रैंकिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, तो ये है आपका क्रैंकिंग सिस्टम और इस क्रैंकिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर क्रैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्यूल फीड सिस्टम। यानी इस फ्यूल फीड सिस्टम का कौन सा टाइप है, ये फ्यूल फीड सिस्टम का कौन सा टाइप है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्रेस्ड एयर फोर्स्ड फीड सिस्टम है, फोर्स्ड फीड सिस्टम। और फोर्स्ड फीड सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, ये एक ल्यूब्रिकेशन की विधि है। ठीक है, लुब्रिकेटिंग मेथड है। ठीक है, और लुब्रिकेटिंग मेथड की बात करें तो टोटल कितने टाइप की होती हैं, ये टोटल आपकी लुब्रिकेटिंग मेथड 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप में कौन कौन सी, एक आपकी आ जाती है, एक आपकी ग्रेविटी सिस्टम हो जाता है, दूसरा क्या है, मैकेनिकल सिस्टम, और तीसरा क्या है, तीसरी विधि कौन सी है, फोर्स्ड फीड सिस्टम। ठीक है, तो ये फोर्स्ड फीड सिस्टम जो है वो क्या है, लुब्रिकेशन मेथड है और इस विधि द्वारा विभिन्न भागों
मतलब जो आपका इंजन है, पिस्टन है, उसके विभिन्न भागों में स्नेहन का काम यानी लुब्रिकेशन का कार्य किया जाता है। और ये टोटली क्या होता है, फोर्सफुली होता है, पंप द्वारा जो है लुब्रिकेशन का कार्य किया जाता है। और ये फोर्स्ड फीड सिस्टम की बात करें तो फोर्स फीड सिस्टम भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है फोर्स्ड फीड सिस्टम का, एक तो आपका है पंप पंप लुब्रिकेशन, ठीक है, पंप लुब्रिकेंट, ठीक है, जिसमें पंप के द्वारा लुब्रिकेशन किया जाता है। और एक है आपका बेंजो लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या है आपका, फोर्स्ड फीड सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट द इमल्सन ट्यूब इज प्रोवाइड इन सोलेक्स कार्बोरेटर, यानी सोलेक्स कार्बोरेटर में इमल्सन ट्यूब कहाँ प्रदान की जाती है। तो कार्बोरेटर आपका होता है, सोलेक्स तो आपकी कंपनी हो गई, और कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, जो उस हवा और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको मिक्स करने का कार्य कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। और सोलेक्स क्या है, एक ब्रांड का नाम है, सोलेक्स ब्रांड का नाम है, ठीक है। तो सोलेक्स कार्बोरेटर में इमल्सन ट्यूब कहाँ प्रोवाइड की जाती है, इमल्सन ट्यूब आपका कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, मेन जेट के पास इमल्सन ट्यूब प्रोवाइड की जाती है। और अगर इमल्सन ट्यूब का कार्य अगर पूछे कि इमल्सन ट्यूब का क्या कार्य है, क्यों प्रोवाइड की जाती है इमल्सन ट्यूब, तो किसी भी स्पीड पर एयर फ्यूल के मिक्सचर रेशियो को मतलब बनाए रखने का कार्य कौन करता है, इमल्सन ट्यूब करता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इमल्सन ट्यूब कहाँ प्रोवाइड की जाती है, मेन जेट के पास प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ 6J/15, यानी 6J/15 का विनिर्देश क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये किसका स्पेसिफिकेशन है, SJ/15, ये आपका व्हील रिम साइज है, ठीक है, व्हील रिम साइज है। व्हील की रिम पे आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये व्हील रिम साइज है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिजिट इंडिकेट्स द इंजन टाइप इन 17 डिजिट ऑफ विन नंबर, यानी विन संख्या के 17 अंकों में इंजन का अंक किस अंक को दर्शाता है। तो पहले के जो 8 अंक होते हैं वो अपना विन संख्या इंजन का अंक निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और ये विन संख्या क्या होता है, तो विन का फुल फॉर्म भी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको, तो विन का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और विन नंबर होता क्या है, तो जिस तरह से सरकारें क्या करती हैं, सभी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय खास नंबर प्रोवाइड करती हैं, उसी तरह ये विन नंबर भी होता है जो वाहन निर्माताओं की ओर से वाहनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये 8 पहले के जो 8 डिजिट होते हैं वो इंजन का अंक दर्शाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्राइव ऑन इंजन पिस्टन पोजीशन, यानी इंजन की स्थिति पर ड्राइव का नाम क्या है। तो ये आप ड्राइव देख रहे हैं, इस ड्राइव को क्या कहते हैं, आप देख रहे होंगे ये पिछले पहिए पर आप यहाँ एरो जो शो हो रहा है, ये क्या है आपका फ्रंट व्हील है, और ये क्या है आपका रियर व्हील है। तो ये और यहाँ पे जो इंजन प्रोवाइड किया गया है वो भी कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, पीछे के ही पहियों पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये किस तरह का है, तो ये आपका रहेगा रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। किस तरह का ड्राइव है ये, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, व्हीकल के पीछे के हिस्से पर ही जो आपका रियर इंजन जो होता है और ड्राइव व्हील जो होती है वो पीछे के पहियों पर ही प्रोवाइड की गई है, इसलिए इस ड्राइव को क्या कहेंगे, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इस इंजन की स्थिति पर ड्राइव का नाम बताएं। अब यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, एरो का मतलब है ये फ्रंट का हिस्सा है और ये आपका बैक हिस्सा है। तो यहाँ पर फ्रंट व्हील पर ही क्या प्रोवाइड किया गया है, इंजन प्रोवाइड किया गया है। ड्राइविंग व्हील यानी कौन सा हो गया, ये फ्रंट वाला व्हील आपका ड्राइविंग व्हील हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव कहलाएगा। ठीक है, किस टाइप का है, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड, यानी विनिर्देश में किए गए कार्य की मात्रा को कैसे कहा जाता है। कार्य की मात्रा मतलब किए गए कार्य की क्षमता को या मात्रा को क्या कहते हैं, तो साइकिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइकिल नहीं, पावर कहते हैं। किए गए कार्य की क्षमता क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस इंजन की लंबाई अधिक, यानी विच इंजन हैज़ मोर लेंथ। किस इंजन की लंबाई अधिक होती है, अपोज्ड इंजन जो होता है उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है इन सभी इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 180 डिग्री, यानी 80 डिग्री में सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है जो 180 डिग्री में सिलेंडर लगता है जिसमें, वो क्या है, इनलाइन इंजन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ कैन आइडेंटिफाई अ 4 स्ट्रोक इंजन, यानी 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे करेंगे। तो 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान करने के लिए क्या करना होगा, 4 स्ट्रोक इंजन में आपको वाल्व प्रोवाइड की जाती है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या प्रोवाइड की जाती है, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन है तो इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, वाल्व होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाल्व जिस इंजन में होगा वो हम समझ सकते हैं देख कर ही कि वो क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कार्य चक्र क्या है, यानी कंप्रेशन इग्निशन यानी जिसे सीआई इंजन कहते हैं, उसका वर्किंग साइकिल किस पे बेस्ड होता है, किस साइकिल पर बेस्ड होता है। तो जो वर्किंग सीआई इंजन होता है वो किस साइकिल पर बेस्ड होता है, यहाँ पर डीजल साइकिल पर बेस्ड होता है। जबकि आपका एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, और स्पार्क इग्निशन को ही एसआई इंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सीआई इंजन आपका डीजल साइकिल पर वर्क करता है। सीआई इंजन क्या है, डीजल इंजन आपका सीआई इंजन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द पोर्ट्स आर ओपनड एंड क्लोज्ड इन 2 स्ट्रोक इंजन, यानी पोर्ट्स को 2 स्ट्रोक इंजन में खोला और बंद किया जाता है। तो कैसे खोला और बंद किया जाता है, यहाँ पर मूवमेंट बाय मूवमेंट और पिस्टन, यानी पिस्टन की मूवमेंट से क्या होता है, आपका पोर्ट ओपन और क्लोज होता है ना। पोर्ट जैसे जैसे पिस्टन आपका जैसे मूव करता है वैसे ही पोर्ट ओपन और क्लोज्ड होता है। तो किसके थ्रू क्लोज होता है, पोर्ट मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ पिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी क्रैंक शाफ्ट रोटेशन रिक्वायर्ड टू ओपन एग्जॉस्ट वाल्व 1 टाइम इन 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में एक बार निकास वाल्व खोलने के लिए कितने क्रैंक शाफ्ट रोटेशन की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपको पता है क्या कि 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसकी साइकिल कब कंप्लीट होती है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में। ठीक है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में क्या होती है, और जो आपका क्रैंक होता है वो कितने रोटेशन घूमता है, 2 साइकिल घूमता है। जो 4 स्ट्रोक कहीं पर भी पूछ रहा है आपसे, तो पिस्टन का अगर स्ट्रोक पूछ रहा है तो पिस्टन आपका 4 स्ट्रोक लेता है, और क्रैंक का रोटेशन पूछे तो कितना लेता है, 2 रोटेशन लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्रैंक रोटेशन ही पूछ रहा है तो कितना रोटेशन हो जाएगा, 2 रोटेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये इंजन कौन सा है, 4 स्ट्रोक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पेस अबव द पिस्टन एट टीडीसी, यानी टीडीसी पर पिस्टन के ऊपर के स्थान का आयतन कितना है। तो जो टीडीसी होता है, टीडीसी पर पिस्टन के ऊपर जब आप पिस्टन ऊपर जाता है टीडीसी पर, तो पिस्टन पूरी तरह से सिलेंडर पर टच नहीं होता है, उसमें थोड़ा स्पेस रह जाता है ना।
थोड़ा स्पेस रह जाता है तो उस स्पेस को ही पूछ रहा है कि इस स्पेस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी टाइम्स पोर्ट्स आर ओपन इन टू रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट इन टू स्ट्रोक इंजन, यानी 2 स्ट्रोक इंजन में कितनी बार क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन में पोर्ट खुलते हैं। तो कितने क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन में पोर्ट कितने, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 2 स्ट्रोक इंजन में कितनी बार जो है क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन में पोर्ट खुलते हैं, यानी पोर्ट खुलने की संख्या पूछ रहा है कि पोर्ट आपकी कितनी बार खुलते हैं, तो 2 बार पोर्ट खुलते हैं। ठीक है, एक बार इनलेट पोर्ट और एक बार आउटलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट से क्या आता है, आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, और आउटलेट पोर्ट से आपके एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाती हैं, जली हुई गैसेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेयर इज़ द एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस्ड इन द 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, यानी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन का मिश्रण कहाँ संकुचित होता है, यानी एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कहाँ कंप्रेस्ड होता है। तो कहाँ कंप्रेस्ड होता है किसी भी इंजन में, कंबशन चैम्बर जो होता है वहाँ पर कंप्रेस्ड होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी क्रैंक शाफ्ट रोटेशन रिक्वायर्स टू गेट 1 पावर इन 4 स्ट्रोक सिलेंडर डीजल इंजन। तो यहाँ पर फिर से वही डीजल इंजन पेट्रोल इंजन है, लेकिन अगर 4 स्ट्रोक है तो क्या आपका क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन कितना होगा, 2 रोटेशन ही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ थ्रो फॉर 4 सिलेंडर इंजन, यानी 4 सिलेंडर इंजन के लिए थ्रो का एंगल क्या है। तो थ्रो एंगल कितना होता है 4 सिलेंडर इंजन के लिए, 60 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन, यानी इंजन का स्ट्रोक निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इंजन का स्ट्रोक निर्धारित करने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, थ्रो का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस ऑफ मोशन ऑफ द पिस्टन इन एन इंजन प्रोड्यूसेस पावर इज कॉल्ड, यानी एक इंजन शक्ति उत्पादन में पिस्टन की गति के क्रम में परिचालन के सेट को कैसे किया जाता है, तो साइकिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द कंप्रेशन प्रेशर ऑफ सीआई इंजन, यानी सीआई इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कौन सा है, तो 400 से 550 psi जो है सीआई इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द इंजन कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल, यानी इनमें से कौन सा इंजन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहलाता है। तो कौन सा इंजन है जो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहलाता है, तो यहाँ पर आपका एसआई इंजन जो होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल यानी ऑटो साइकिल जो होती है वो आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहलाती है। ठीक है, और इस पर कौन वर्क करता है, एसआई इंजन वर्क करता है, यानी पेट्रोल इंजन वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइकिल, यानी साइकिल का नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है, यहाँ पर कोई आपकी साइकिल बनी होनी चाहिए थी, तब आपसे पूछता कि ये साइकिल का नाम क्या है, तो ये तब आप बता सकते थे कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है या फिर एडियाबेटिक है या फिर आइसोथर्मल है। तो यहाँ पर साइकिल आपकी नहीं बनी है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें ही हैं, साइकिल का नाम पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी आप पहले क्वेश्चन में आया था 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो 4 स्ट्रोक में आपका जो है वॉल्व होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में क्या होता है, 2 स्ट्रोक में आपके पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट से आपको पहचान कर पाएंगे कि ये 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है। 2 स्ट्रोक है यानी इसमें पोर्ट होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
विच इज़ द पावर डेवलप्ड इन एन इंजन, यानी एक इंजन में विकसित शक्ति कौन सी है। तो जो पावर डेवलप्ड इन एन इंजन कौन सा है, ये IHP है। यानी IHP का अगर फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है तो क्या है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर। और BHP का अगर पूछे तो ये क्या है, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, और FHP पूछे, FHP का फुल फॉर्म, तो ये फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पर इंजन में विकसित शक्ति कौन सी है, IHP है, यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंजन इफ इट्स थ्रो ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इज 40 mm। यानी यदि क्रैंक शाफ्ट का थ्रो 40 mm है तो इंजन की स्ट्रोक लंबाई क्या होती है। तो इसका एक फॉर्मूला कह सकते हैं, स्ट्रोक लेंथ कितनी होती है, स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू होता है 2 × थ्रो। ठीक है, थ्रो, तो यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ कितना आ जाएगा, 2 × थ्रो कितना है आपका 40 mm है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 × 2 80 mm। ठीक है, तो स्ट्रोक लेंथ कितनी आ जाएगी, 80 mm। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हेन द वॉल्व क्लियरेंस टू बी एडजस्टेड, यानी वॉल्व निकासी को कब समायोजित किया जाना है, कब एडजस्ट किया जाता है। तो कब किया जाता है, जस्ट ओपन, जैसे ही आप वॉल्व खुलता है तभी उसको एडजस्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, यानी गेज का नाम क्या है। तो गेज का नाम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है आपका गेज, और इस गेज को क्या कहते हैं, ऑयल प्रेशर गेज कहते हैं। ठीक है, ऑयल प्रेशर गेज जो ऑयल के लेवल को मेंटेन करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज़ द स्टार्टिंग सिस्टम यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स, यानी भारी वाहनों में प्रयोग की जाने वाली प्रणाली कौन सी है। भारी वाहनों में कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इंजन हैज़ फ्यूल इंजेक्शन पंप, यानी किस इंजन में ईंधन इंजेक्शन पंप लगा होता है। तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो कार्बोरेटर किस इंजन में लगा होता है, आपका पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा होता है, जिसके थ्रू एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ एन इंजन, यानी एक इंजन की यांत्रिक दक्षता कितनी होती है। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होती है, तो BHP/IHP × 100, ये आपका होता है मैकेनिकल इफिशियंसी का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर × 100। ठीक है, तो ये मैकेनिकल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, इससे मैकेनिकल इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एग्जॉस्ट गैसेज इन 2 स्ट्रोक इंजन आउट ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर से 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट गैसेज को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सिलेंडर से जो जली हुई गैसें हैं उसको बाहर निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्कैवेंजिंग का मतलब है जो जली हुई गैसें हैं उसे आप सिलेंडर से बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाई सक्शन ट्यूब इन द टैंक इज रेज्ड हाफ इंच एबो, यानी टैंक में सक्शन ट्यूब को ½ इंच ऊपर क्यों उठाया जाता है। तो टैंक में सक्शन ट्यूब जो लगी होती है उसको ½ इंच ऊपर रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, टू अवॉइड सक्शन ऑफ वाटर इन फ्यूल, यानी ईंधन जो है उससे पानी शक न कर सके, इसलिए सक्शन ट्यूब को ½ इंच ऊपर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वॉल्व इन AC फ्यूल
पंप यानी एसी ईंधन पंप में वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? एसी फ्यूल पंप में वाल्व का उद्देश्य होता है अलाउ द फ्यूल टू शक एंड डिलीवर, यानी ईंधन को शक और वितरित करने के लिए एसी पंप लगा होता है ईंधन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कॉजेज द एयर इंटर इनटू सिलेंडर, यानी किस कारण से हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है? तो किस कारण से हवा सिलेंडर में प्रवेश कर रही है? इंजन वैक्यूम के द्वारा, और वैक्यूम क्या करता है? किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचता है। तो इंजन वैक्यूम क्या करता है? हवा को सिलेंडर के अंदर खींचने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ द एसी मैकेनिकल पंप्स फ्यूल डिलीवर प्रेशर इन डिटरमाइंड, यानी एसी मैकेनिकल पंप के ईंधन वितरण का दबाव कैसे निर्धारित किया जाता है? तो ईंधन वितरण प्रभाव का दबाव कैसे निर्धारित किया जाता है? यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रोक ऑफ डायफ्राम, यानी डायफ्राम का जो अधिकतम स्ट्रोक होता है उससे निर्धारण होता है ईंधन वितरण में कितना प्रेशर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीडल वॉल्व इन कार्बोरेटर, यानी कार्बोरेटर में नीडल वॉल्व का उद्देश्य क्या होता है? तो नीडल वाल्व का उद्देश्य है हमेशा ईंधन का सही स्तर रखता है, यानी ईंधन के लेवल के फ्यूल के लेवल को मेंटेन करने का कार्य करता है। ऑलवेज होल्ड्स करेक्ट लेवल ऑफ फ्यूल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्रॉटल वाल्व इन द कार्बोरेटर, कार्बोरेटर में थ्रॉटल वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? थ्रॉटल वाल्व का मेन पर्पज पूछे तो कंट्रोल्स एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द इंजन, यानी इंजन में आपके एयर फ्यूल की कितनी मात्रा जाएगी सिलेंडर के अंदर उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ये जो कार्बोरेटर में जो थ्रॉटल वाल्व लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सेलरेटिंग पंप सर्किट, यानी पंप सर्किट को एक्सेलरेट करने का उद्देश्य क्या होता है? तो पंप सर्किट को एक्सेलरेट करने का उद्देश्य क्या होता है? पिकअप स्पीड के दौरान जो आपकी रिक्वायर्ड फ्यूल है उसको प्रोवाइड करने का कार्य कौन करता है? पंप सर्किट को एक्सेलरेट करके किया जाता है, यानी प्रोवाइड एक्स्ट्रा फ्यूल ड्यूरिंग पिकअप स्पीड के दौरान आपको एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट सवाल। विच डिवाइस इज वेपोराइजिंग ऑफ फ्यूल एंड मिक्सिंग इट विथ एयर इन पेट्रोल इंजन, यानी कौन सा उपकरण ईंधन के वाष्पीकरण और इसे पेट्रोल इंजन में हवा के साथ मिला रहा है? यानी कौन सा उपकरण है जो ईंधन के वाष्पीकरण और इसे पेट्रोल इंजन में हवा के साथ मिक्स करने का कार्य कर रहा है? तो कार्बोरेटर जो होता है वो एयर फ्यूल मिक्सचर को मिक्स करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो एंड होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।